तुम्हारा रहबर खामनाई, तुम्हारा रहबर खामनाई का रिस्क किसने बजाया, वहां तक किसने पहुंचाया। औरंगजेब फारूकी तो ईरान कभी गया ही नहीं है, जाएगा जरूर। हाँ जाएंगे। किसी ने कहा आप क्यों जाएंगे, मैंने कहा मैं क्यों ना जाऊं, ईरान को फतह करने वाले का नाम ही उमर फारूक है। ये तो निमक हराम है जिसने मुल्क लेकर दिया पारसियों से, आग के पुजारियों से, उसका नाम क्या है। और मैं तुमसे कहता हूं, कहते जी जनरल मारे गए, बड़े ताकतवर थे जो बंकर में छुपे हुए थे, कमरों में छुपे हुए थे, बताया किसने। उन गद्दारों को क्यों नहीं पकड़ते। मेरी फौज के खिलाफ पाकिस्तान में नारे लगाते हो, दहशतगर्दी के पीछे वर्दी, वहां क्यों नहीं लगाते, उनके बारे में सवाल क्यों नहीं खोलते। वो कौन थे जिन्होंने यहां तक रसाई दी और आज भी उनकी रसाई मौजूद है। यार एटमी तंसीबात चौक पे बनती है, एटमी प्लांट चौक पर लगे होते हैं, तो इसराइल को कैसे पता चला, अमेरिका को कैसे पता चला। कोई गद्दार तो तुम में थे ना जिन्होंने बताया था। उन गद्दारों के खिलाफ आवाज बुलंद क्यों नहीं करते मेरे लोग। और तुम कहते हो वहां के जनरल बहादुर थे, बहादुर तो मेरा जनरल है। कहो सुभान अल्लाह, ऊंची कहो सुभान अल्लाह। बहादुर तो मेरा जनरल है, जिसे फील्ड मार्शल कहा जाता है, हाफिज हाशिम मुनीर कहा जाता है, जिसके सीने में कुरान है। बहादुर तो ये था तुम्हारा रहबर बंकर में बंद है, और मेरा चीफ ईरान के चौक पे खड़ा था। 2 दिन रहा एक ऐसे मुल्क में जिसके जर्नल उस मुल्क में मारे गए, जिस मुल्क में मिसाइल लग रहे हैं, जिस मुल्क में मिसाइल लग रहे हैं, जिस मुल्क में फौजी मर रहे हैं, जिस मुल्क में सरदार मर रहे हैं, जिस मुल्क में मुखबरियां हो रही हैं, जिस मुल्क में गद्दार बैठे हुए। मेरा जनरल बहादुर था, मौत की फिक्र छोड़े बगैर, मौत और हयात के फासले मिटाकर 2 दिन तक ईरान में तुम्हारे बड़ों को बचाने के लिए बैठा रहा। इसको बहादुर कहते हैं। और तू पाकिस्तान में बैठकर, मैं पूछना चाहता हूं अरबाब इख्तिदार और रियासत के लोगों से, एक शख्स लाहौर के दिल में बैठकर फौज के खिलाफ बोल रहा है, कहां है तुम्हारा कानून, कहां है तुम्हारे ज़ाब्ते। हमें रोकने के लिए तुम्हारे पास वक्त है, हम पाकिस्तान की बात करें तब भी। और ये मुल्क के खिलाफ, फौज के खिलाफ मुसलसल बोले, इस मुल्क में रहकर किसी और मुल्क की बात करे, चलाओ गिराओ करे, फौजियों को जिंदा जलाए, इन्हें पकड़ने के लिए क्या तुम्हारे पास वक्त नहीं है। हम तुम्हारी वजह से थोड़ी मुल्क के साथ हैं, हम तो अपने नजरिए की वजह से मुल्क के साथ। मायूस मत करो, लोगों में मायूसी मत फैलाओ, खैर की बात को होने दो, खैर की बात को फैलने दो, और वो हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। ऊंची और ऊंची इंशाअल्लाह करते रहेंगे। कोई ताकत हमें पाकिस्तान के दिफा से रोक सकती, ऊंची नहीं रोक सकती। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ऐसे प्रॉक्सी जिन्होंने कराची से गिलगित तक, शकरतू तक ये सब कुछ किया, उन करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जनाजा तो हुआ नहीं, ये चेहलम किसका है।
चेहलम किसका है? तुमसे पूछता हूँ, रोज तुम्हारे यहाँ लोग मरते हैं, जनाजा पहले है चेहलम पहले? ये सकरदू में किसका चेहलम हुआ? ये किसके चेहलम के ऐलान हो रहे हैं? चेहलम नहीं मना रहे हो, जान बचा रहे हो। चेहलम नहीं मना रहे, जान बचा रहे हो। जनाजा तो हुआ नहीं, और मैंने दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जिसका जनाजा ना हो चेहलम पहले हो जाए। आपने देखा है? तारीख में कोई पढ़ा? मुझे कुल तारीख में कोई एक बंदा भी ऐसा नजर नहीं आता जिसको दफन ना किया। मिस्र में मेरी बात का कोई गलत मतलब ना ले ले, मैंने तारीख बताइए, बाकी पढ़ आप खुद लेना। क्या कह रहे हो? आज दुनिया शऊर में चली गई है, लोग समझते हैं हर फरेब और धोखे पर लोगों की नजर है, और हमारे लोग कहते हैं जी बहादुरी से डट गया, ये फलस्तीन की जंग है। मैंने जब हरमैन से वापिस आया था, पहले जुम्मे में कहा था ये जंग फलस्तीन की नहीं, ठेकेदारी और चौकीदारी की। लोगों ने कहा ठेकेदारी कहाँ है, चौकीदारी कहाँ है? जब ठेकेदारी और चौकीदारी को तलाश करने निकले तो पीछे से तेल निकल आया। क्या निकल आया? जगह का नाम क्या है? अपना हरमुज। तेल नहीं निकला। अच्छा, फिर सुलह की बात हुई, पहले भी हुई थी, पहले भी हुई थी। कोई मुझे बताए, उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार शख्स बताए, पहले भी हुई थी। फलस्तीन की कोई शिक थी? नहीं। आपकी शरारतों में भी कोई है? नहीं। मजे की बात लुबनान की है, लुबनान की, फलस्तीन की है। जंग तो फलस्तीन की थी। कितने सादे हो यार, कितनी जल्दी लोग के बहकावे में आ जाते हो। जंग फलस्तीन की थी, सुलह हो रही है, फलस्तीन का नाम ही नहीं है। जंग फलस्तीन की थी, सुलह हो रही है, फलस्तीन की शिकी नहीं है। लुबनान की तो लड़ाई नहीं थी, उसका जिक्र है इसलिए कि तुम्हारे प्रॉक्सी है। इसलिए मैंने कहा था ये लड़ाई ठेकेदारी और चौकीदारी की है, और निकल आई। इन्होंने इनको बतौर चौकीदार बताया था, ये ठेकेदार बनने लगे। ठेकेदार को गुस्सा आया, उसने ठुकाई लगा दी। ये चौकीदार थे, उसने रखे थे, उसने इराक दिया था, उसने शाम दिया था, उसने लबनान दिया था, उसने असला दिया था, उसने पैसे दिए थे, उसने मुआहिदा किया था, इसराइल के ताल्लुकात कायम किए थे, सभी कुछ हुआ था। और खुद से ये मालिक बनने लगे तो मालिक ने कहा मैं मालिक या तुम मालिक, तो ठेकेदार को चौकीदार के ठेकेदार बनने में गुस्सा आया, तो ठेकेदार ने चौकीदार को ठोक दिया। कहते इस्लाम की लड़ाई है, ईमान की लड़ाई है। अगली बात समझना, मारा अमेरिका ने, तुम्हारे मसाइल सऊदिया पर क्यों बरस रहे? कुवैत पर क्यों? बहरीन पर क्यों? कतर पर क्यों? रियाज पर क्यों? उन्हें तो कुछ भी नहीं कहा। फौज क्यों बरस रहे? और जितने वहां फेंके इतने तो इसराइल पर नहीं फेंके। दो आदमियों की लड़ाई हो गई, एक आदमी और दूसरे को उठाए नीचे पटक दिया, खूब रगड़ा, खूब रगड़ा, और जब उसकी पीठ लग गई तो नीचे वाला कहता है मजा आया? फिर करेगा, फिर लड़ेगा। और यूं उंगली उठाकर कहा ये देखो, मैंने कहा कमाल है यार। तुमने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों किस चक्कर में जा रहे हो? फेसबुक, सोशल मीडिया, इन पर लगने वाली तस्वीरें, इन पर फला। और मेरी और बात सुनो, वायदा कर चुके हैं ये धमकियां अपनी आवाम को खुश करने के लिए दे रहे हैं। पीछे बचा कुछ भी नहीं है। लेकिन चलो, हम किसी की लड़ाई में हमारा क्या काम, हमारा क्या काम? हम इस्लाम के साथ खड़े हैं, मक्का के साथ खड़े हैं,
मदीना के साथ खड़े, नजरिए के साथ खड़े। और आपसे कहता हूं अपने ज़हनों को इस्तेमाल करो, उलमा से रब्ते में रहो। और आखिरी बात कहने लगा, कुछ लोगों ने कहा शहीद है, क्या कहा? मैंने कहा देखो मैं लड़ाई नहीं लड़ता, कोई कुछ कहे उसकी अपनी मर्जी। एक हिंदू हज करने चला जाए, हाजी कहोगे? सिख को हाजी साहब कहोगे? ईसाई को हाजी साहब कहोगे? क्यों? तो मुसलमान ही नहीं है। हाजी होने के लिए पहले हाजी होने के लिए पहले मुसलमान होना जरूरी है, और शहीद बनने के लिए पहले मुसलमान होना जरूरी। झगड़े और लड़ाई की बात नहीं है, मैं लड़ना नहीं चाहता, बहस नहीं करना चाहता अपने अकाबिर से। अगली बात करना चाहता हूं, हालात की वजह से मौसम बदलता है, शहर बदलते, बातें बदलती हैं, अंदाजे बदलते हैं, रूप बदला जा सकता है, हिस्सा बदला जा सकता है, घर बदला जा सकता है, शहर बदला जा सकता है। हालात की वजह से नरमी आ सकती है, गर्मी आ सकती है, खामोशी हो सकती है, चुप रहा जा सकता है। मगर हजरात उलमाए किराम, हालात की वजह से फतवा बदला जा सकता है। हालात की वजह से फतवा बदला जा सकता नहीं, इसलिए कि फतवा दुश्मनी की बुनियाद पे, प्यार की बुनियाद पे, हालात की बुनियाद पे, वाक़ियात की बुनियाद पे, ज़ातियात की बुनियाद पे, मफादात की बुनियाद पे, दौलत की बुनियाद पे नहीं दिया जाता। फतवा नजरिया के बुनियाद पे दिया जाता है, हकीकत की बुनियाद पे दिया जाता है, अकायद की बुनियाद पे दिया जाता है। जब तब्दील नहीं होता, पूछना चाहता हूँ ये फतवा किसकी बुनियाद पर दिया गया था? अगर हक़ाइक़ की बुनियाद पर दिया गया था, ये नहीं बदल सकता। फतवा मैंने नहीं दिया था, हक नवाज ने नहीं दिया था, ईसार ने नहीं दिया था, मुख्तार ने नहीं दिया था, ज़ारवान ने नहीं दिया था, आज़म तारिक ने नहीं दिया था, अली शेर हैदरी ने नहीं दिया था, हज़रत अली दुहानी ने नहीं दिया, हज़रत रहमानी ने नहीं दिया, हमारे लोगों ने दिया। फतवा अकाबिर ने दिया था, हकीकत की बुनियाद पे दिया था। हमें कहते हो ये जज्बात के साथ खड़े ना ना, आज दुनिया को बता दो हम जज्बात के साथ नहीं, नजरियात के साथ खड़े हैं। और जिनका मौका पर नजरिया बदल गया है, वो नजरियात के साथ नहीं, जज्बात के साथ खड़े हैं। हम नजरियात के साथ खड़े, उसी बात पर आज भी कायम है। हालात जो भी हो जाए, फतवा नहीं बदलता, फतवा नहीं बदलता। हथकड़ी में लाशें पड़े, फतवा नहीं बदलता। जेलें आ जाए, फतवा नहीं बदलता। बच्चे कुर्बान हो जाए, फतवा नहीं बदलता। बीवियां बेवा हो जाए, फतवा नहीं बदलता। जिस्म पर आग पड़े, फतवा नहीं बदलता। बाप भी जाए, बेटे भी जाए, फतवा नहीं बदलता। दोस्त भी जाए, साथी भी जाए, फतवा नहीं बदलता। हथकड़ियां पैरियां आ जाए, फतवा नहीं बदलता। सुनो, सुनावा वालों सुनो, सुनावा वालों सुनो, तख्तेदार भी आ जाए, फतवा नहीं बदलता। तुम्हारे बड़ों ने कहा मोमिन नहीं, तुमने कहा शहीद है, बदले तुम हो या हम है, खड़े तुम हो या हम है। आओ ना आकर देखो क्या हुआ। जो जिस्म के लिहाज से कमजोर है, अल्हम्दुलिल्लाह नजरियात के लिहाज से मजबूत है। रहोगे नजरिया के साथ, सच्ची फिक्र के साथ रहोगे, गली गली पैगाम पहुंचाओगे, मार्काए हक बुनियाद मखसूस के तस्करे करोगे, मदे